जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज आपके ही अनुभव का तीसरा भाग लेकर के आए हैं, जो आप लोग मुझे लंबे समय से सेंड कर रहे हैं। हमने आपसे डिमांड की थी कि आपके अगर भगवान कल्कि को लेकर, युग परिवर्तन को लेकर या और भी कोई दैवी अनुभव हुए हों तो आप कृपया हमें मेल कीजिए। तो जितने भी लोगों ने मुझे मेल किया उन सब के लिए बहुत बहुत पहली बात तो धन्यवाद। और उसमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न हैं हम उनको लेकर के लगातार आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज तीसरा स्वप्न है और उसको आज हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी युग परिवर्तन के बारे में स्वप्न से हमारे भाई ने भेजी। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी जो लोग हैं जिनके अनुभव हैं हमें कृपया भेजें, और हम उसको ज़रूर जो है, अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी या कुछ नई जानकारी छुपी होगी तो हम ज़रूर अपने चैनल के द्वारा उसको प्रसारित करने का काम करेंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिस भाई का जिक्र करने जा रहे हैं उनका मैंने काल्पनिक नाम लिया है धर्मजीत सिंह। तो धर्मजीत सिंह जी ने मुझे मेल भेजा और उस मेल में उन्हें युग परिवर्तन और महाविनाश के बहुत सारे संकेत दिखे, भगवान ने उन्हें दिखाए। तो क्या था, इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। आज मैंने देखिए मेल भी इसके साथ में अटैच कर दिया है। पिछली बार एक कोई भाई थे, वो कह रहे थे कि जो है आप जो है झूठ बोल रहे हैं। तो भाई मैंने इस बार मेल कर दिया है, आप लोग देख लो आपके सामने, और पर्सनली आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा जो मेरे पास मेल आए हैं। हमारे चैनल पे या हमारे द्वारा झूठ बोलने का सब कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भगवान कल्कि का मार्ग है, सच्चा मार्ग है। तो धर्मजीत सिंह हमारे भाई जी कह रहे हैं कि मैंने एक सपना नहीं देखा था, इसे लगातार बहुत सारे सपने आए थे। मतलब इन्हें बहुत सारे सपने आए थे। 2021 में मई का महीना था, का टाइम था। हर दिन थोड़ा थोड़ा सपना आता था एंड जहाँ एंड हुआ वहीं से अगला दिन स्टार्ट हो जाता था। एक तरह से फिल्म चल रहा हो उस टाइप का लग रहा था। उतना अच्छा से याद नहीं है लेकिन बहुत डरावना सपना था। कोई एक आदमी जो राक्षस के जैसा दिख रहा था, काला कलूटा, नॉर्मल इंसान से बहुत लंबा, वह दुनिया एंड कर देना चाहता था। हर तरफ मार काट मचा हुआ था, आदमी मर रहा था और वह बोल रहा था या तो मेरे अधीन हो जाओ वरना मरोगे। तो ये और कोई नहीं थे भाई, ये कली महाराज थे। एक बहुत बड़ा रूम था, उसमें बहुत सारे लोग सुरक्षित थे, उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। वे लोग एक कमरे में सुरक्षित थे लेकिन बहुत सारे लोग जो कमरे में नहीं थे वे मर रहे थे। यानी कमरे में जो लोग नहीं थे वो मर रहे थे। अच्छा, भूकंप से, फ्लड से एंड वो आगे। फिर ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई दैत्याकार आकृति का आदमी आया और वो जो है प्रलय ला रहा था संसार में, तो लोग मर रहे थे। तो जो कमरे में नहीं थे वे मर रहे थे, कमरे वाले बच गए भूकंप से, फ्लड से एंड उस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान से। और वो राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान एक बार में बहुत लोग को ख़त्म कर दे रहा था, इतना शक्तिशाली था। एंड वो राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी जादू जानता था एंड आसमान में ना जाने क्या किया उसने। अचानक से बहुत सारे एस्ट्रॉयड धरती अर्थ की ओर आने लगे और बहुत लोग उसमें मर गए। जो लोग रूम के अंदर थे उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक एस्ट्रॉयड बहुत जोर का आवाज़ करते हुए ब्लास्ट किया और वह राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान बहुत खुश हो रहा था, चीख पुकार मचा था। तभी हम अपने आप को देखे कि हम डरते हुए उस एस्ट्रॉयड को जो है देखने लगे। उस टाइम वहाँ राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान मुझे बोला, सब इंसान मर जाओगे। तभी ना जाने कोई दिव्य पुरुष जो अलौकिक था वह मुझे पकड़कर वहाँ से मुझे सुरक्षित कर लिया। तो ये सपना जो है कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है, भी और सपना भी है, इसके आगे बात करेंगे। बीच में यहाँ तक जो समझ में आ रही स्टोरी, ये कली पुरुष के बारे में संकेत है, जो एस्ट्रॉयड गिरा रहा है या जो मार काट मचवा रहा है, जो जादू कर रहा है, दुनिया ख़त्म कर रहा है। और इनको जिसने हाथ पकड़ा वो मेरे हिसाब से भगवान कल्कि और दिव्य पुरुष जो आए थे इनको बचाने के लिए। आगे और पढ़ेंगे इनका अनुभव क्या है, लेकिन बहुत बेहतरीन सपना है। और
आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं धर्मजीत सिंह जी, दोनों में युद्ध हुआ एंड राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान एंड हो गया। यानी जो दिव्य पुरुष इनका हाथ पकड़ के उन्हें वहाँ से सुरक्षित ले गए थे, उनका जो दैत्य था, जो उनको दिख रहा था बदसूरत टाइप का और जो तबाही ला रहा था, उससे दोनों में युद्ध हुआ और उसमें जो राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान है उसका एंड हो गया, खात्मा हो गया। उसके बाद तबाही बंद हो गई, लेकिन उस सपने में मुझे बहुत सारे ब्लड लाशें और ना जाने क्या क्या दिख रहा था। आग धुआं हर तरफ फैला हुआ दिख रहा था। यानी युग परिवर्तन और महाविनाश की इनको झलकियाँ दिख रही थी उसमें। एक सपने में हर तरफ तबाही मचा हुआ था, लोग मर रहे थे युद्ध करके। एक तरफ भक्ति बढ़ रही थी, बजरंगबली अपने गदा से जय श्री राम बोलकर सब दुष्ट को मार रहे थे। भैया आपने हमको भी धन्य कर दिया ऐसी स्टोरी भेज के। भाई वाकई में बहुत पुण्यात्मा हुआ, आपने बजरंगबली के दर्शन आपको हुए। और फिर क्या था कि वो दुष्टों को मार रहे थे जय श्री राम बोल के एंड भक्ति का प्रचार कर रहे थे। बहुत से लोग अपने आई से कलयुग में हनुमान जी को साक्षात देख रहे थे। वाह भाई वाह। और जय श्री राम बोल रहे थे एंड हनुमान जी भक्ति बढ़ा रहे थे और बोल रहे थे अब, यहाँ तक। फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये जो है इनको भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए, जिसमें बोला है मालिका में सब चिरंजीवी आएंगे और वो कली से युद्ध करेंगे और उस समय बहुत भयानक युद्ध होगा। जो 7 चिरंजीवी होंगे वो कली की सेना पे बुरी तरह टूटेंगे। भगवान जो है कल्कि जो है कली का अंत करेंगे और हनुमान जी जो है बाकी जो है वो दुष्टों का संहार करेंगे और जो सप्त चिरंजीवी होंगे वो भी दुष्टों का संहार करेंगे। तो ये लगभग मुझे लगा कि ये वही इनको जो है सीक्वेंस पूरा दिख रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे धर्मजीत भाई ने क्या कहा कि डरने की बात नहीं है, भगवान खुद धरती पर आ गए हैं। यानी हनुमान जी कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, भगवान खुद धरती पे आ गए। कल की भगवान की तरफ इशारा है भाई, भक्त लोगों को समझ जाइए आप लोग भी। युग परिवर्तन, भगवान धरती पर आ गए हैं। परिवर्तन, हाँ ठीक है। भक्ति करो भगवान की, सब कोई, बस यही चारों तरफ से सुनाई पड़ रहा था। सब लोग भक्ति करो ऐसा सुनाई पड़ रहा है। और एंड तभी ओम की ध्वनि गूंजने लगी चारों तरफ से। ओम नाम जो है गूंजने लगा। बजरंगबली सबको आश्वस्त कर रहे थे, भगवान आ गए हैं, मत डरो, भक्ति करो। अब देखो ओम नाम की महिमा है, मालिका में का है, ब्रह्मे का अक्षर मंत्र की परीक्षा होगी। और मैंने भी बोला है कि भैया ओम नाम पकड़ के चलना है, ओम के अतिरिक्त तो कुछ भी कर लीजिए, ओम को छोड़ना नहीं है। ये वहाँ पे ये सिद्ध हो गया देखिए घटना में कि रक्षा कैसे होगी, इसका बचाव भी यहाँ पे मिल रहा है हमें। ये बता दिया भाई के सपने ने। बहुत धन्य है भाई जिसने हम लोग को भी धन्य कर दिया। ऐसे बहुत से सपने आए थे जिसमें सिर्फ मारकाट, खून खराबा फैले दिख रहे थे, फिर शांति एंड कम लोग दिखते थे। यानी बहुत कम लोग दिखते थे मरने कटने के बाद, और सब भक्ति करते हुए लगता ही नहीं था कि कलयुग है। यानी जो बचे हुए थे वो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कलयुग है, लगता था कोई दूसरे युग में है। बट बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा ही। प्रभु कल्कि की इच्छा, जय श्री कल्कि, जय नारायण। भाई बहुत अच्छा हमारे भाई ने, धर्मजीत सिंह जी ने जो है हमें भेजा मेल। और इसमें देखिए 2-3 चीज़ें जो मेरा विश्लेषण है इसमें बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। एक तो सबसे बड़ी चीज़, इनको युग परिवर्तन का स्वप्न आया, मारकाट को स्वप्न आया, जो आगे आगे होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध सिविल वॉर के अंदर, तो वो घटनाएं इनको हुई। दूसरा, इनको जो दिव्य पुरुष दिखाई दिए वो भगवान के दर्शन थे, कल की भगवान इनको आए, और उस जो राक्षस जो इनको दिखा है वो कली पुरुष था। वो कली पुरुष जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, लेकिन ये उसमें बच गए। उस दिव्य पुरुष ने इनका हाथ पकड़ के वो अपने साथ ले गया। दिव्य पुरुष कौन था? भगवान कल्कि थे। फिर उन दोनों का युद्ध हुआ है। अब देखिए राक्षस का और दिव्य पुरुष का युद्ध हुआ, उसमें राक्षस की डेथ हो गई, तो इसका मतलब भगवान कल्कि जो है उसको समाप्त करेंगे। और इसके बाद फिर क्या था, इनको हनुमान जी जो दिखाई दिए हैं वो जो सब चिरंजीवी हैं युद्ध करेंगे, ये बात उससे तय हो गई। और फिर ओम नाम का जो इनका कॉन्सेप्ट, भाई वो तो भाई बहुत वाकई में आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो। तो ये जो ओम नाम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है उसका मतलब ये था कि ओम नाम ही रक्षा कवच है, ब्रह्म का अक्षर मंत्र है, जैसा कि मालिका कहती है, और हमारे समस्त यूट्यूब चैनल इस बात पर सहमत हैं। ओम को पकड़ के चलना है, वही हमारी रक्षा करेगा। ये इनको इनके थ्रू जो है जानकारी दी। और सबसे बड़ा देखिए हमारा पुण्य भाग कितना है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की और ऐसे अनुभव हमारे पास आ रहे हैं, हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब आज देखिए रक्षा का मार्ग भी मिल गया कि भाई ओम नाम जपो। बिल्कुल मोहर लग गई इस बात पे कि ब्रह्म का अक्षर वही है, उसको जपने से आप जो है सुरक्षित रहेंगे।
कितना बढ़िया, हमारा भी सौभाग्य। हम कहते हैं 1000-2000 लोग जो भी आते हैं, चार पिछली वीडियो पे तो 4.2 के लगभग लोग आए थे, 4200 लोगों ने वो देखी। तो ये क्या हो रहा है, ये भगवान ही करा रहे हैं, हम तो बस वाद्य यंत्र हैं। वो कहते हैं ना हमारे जो वृंदावन वाले संत हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं हम खाली वाद्य यंत्र हैं बजने वाले, भगवान करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से सेवा में भगवान की लगे रहेंगे, आप लोगों को भी भक्तों के अनुभव साझा करते रहेंगे, इससे आपका भगवान में विश्वास दृढ़ हो और भक्ति दृढ़ हो। सभी लोग भाई भक्ति करते रहिए, कर्मों में सुधार करिए, धैर्य बना के रखिए, अपना प्रभु के प्रति आस्था बना के रखिए। बहुत विकट समय है, विकट परिस्थिति से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार के कष्ट हमें दिए जा रहे हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ पेशेंस से काम रखना है, भगवान पे विश्वास बना के रखना है। बादल छटेगा, उजाला होगा, सूर्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य जो है बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य वीडियोज़ आपके पास पहुँचें। हम इसी प्रकार कल की भगवान, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भविष्य मालिका और हमारे सत्य सनातन धर्म के रक्षा हेतु जो हम वीडियोज़ बना रहे हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।